हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, और जिसका नाम है वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशंस यानी निश्चित समाकलन। हमने लास्ट जो 40 वीडियोस बनाए थे वो चैप्टर नंबर 9 के ऊपर बनाए थे, जिसका नाम था इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, जो बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स कवर करता है। और ये चैप्टर जो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं 10 वाला, ये भी 6 मार्क्स कवर करता है बोर्ड के अंदर, यानी 6 नंबर का आपका आएगा। और एक क्वेश्चन बड़ा ही पूछते हैं 6 नंबर का इससे। तो आज जो अपना चैप्टर है वो है 10 का, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन। जैसे हमने इंटीग्रेशंस की जो बेसिक बातें थी वो 9 की एक्सरसाइज में कर ली थी कि इसका बेसिक मीनिंग जो है, या इंटीग्रेशंस में हम क्या करते हैं, समेशन, किसका समेशन करते हैं, एरिया का। ठीक है, किसका समेशन करते हैं, एरिया का, जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसका। तो इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पहला जो अपना पॉइंट है, या जो अपनी पहली एक्सरसाइज है 10.1, उसमें जो पहली एडिंग है वो है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ढंग से देख लें आप, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम। तो हमें ये जो टाइप या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कब करने हैं, यानी जब हमें क्वेश्चंस के अंदर ये लैंग्वेज मिले, या तो आपकी इंग्लिश वाली मिले कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ये हेडिंग आपको मिले, ठीक है ना, तब आपको ये फॉर्मूला या इस जो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे वो प्रोसेस करना है। या फिर ऐसे लिखा हो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, यानी ये हेडिंग अगर क्वेश्चंस के साथ है तो ही आपको इतने बड़े फॉर्मेट के साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। नहीं तो हम बहुत ही शॉर्ट में, जैसे हमने 9 के चैप्टर में इंटीग्रेशंस किया था, उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। वापस वही सारे रूल लगेंगे, केवल कुछ प्रॉपर्टीज होंगी अपने पास जिसको हम थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, या हमें बस एक लिमिट का अब यूज करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी अपर और लोअर लिमिट का आना शुरू हो जाएगा, तो बस ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूला जो हमने 1 नंबर फॉर्मूला लिखा है आपका, इंटीग्रेशन की लिमिट है ए से बी। ए जो होती है वो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट कहलाती है, निम्न सीमा, और बी जो है वो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट कहलाती है, उच्च सीमा। फंक्शन आपका एफ एक्स है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो होगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो इंटू एच, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस ए प्लस 4h। ऐसा कहां तक चलना आपको, एफ ए प्लस एनएच तक। कहां तक चलेंगे, ए प्लस एनएच तक। यानी पहला एफ ए प्लस एच है, फिर ए प्लस 2h है, अगला ए प्लस 3h होगा, ए प्लस 4h होगा, ए प्लस 5h होगा। ऐसे चलते चलते हमें जाना है एफ ए प्लस एनएच तक। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनएच की वैल्यू है वो बी माइनस ए होगी। आपको ये वैल्यू साथ साथ निकालनी है, एन इंटू एच की, एन एच इजिकल टू बी माइनस ए। और ये कहां से निकालेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट अगर आप घटा देंगे, देखो लिखा हुआ है बी माइनस ए, तो अपर लिमिट में से अगर आप लोअर लिमिट घटा दोगे या माइनस कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एनएच की। देखो आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए, अगर इस पैटर्न से अगर आपको सवाल करने हैं तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको ये NH इजिकल टू बी माइनस ए ये याद रखना है। तो देखिए हमें एक तो ये फॉर्मूला याद करना है और एक NH की वैल्यूज याद करनी है, बी माइनस ए। इसके साथ हमने नोट में कुछ 6 फॉर्मूले आपके पास सामने लिखे हैं। ये सारे हमने 11th के अंदर पढ़ लिए थे, सारी बेसिक बातें हैं जो 11th के अंदर हमने डील कर ली थी, इन सबको पढ़ा था। पहला है समेशन एन या सिग्मा एन। तो समेशन का मतलब होता है ऐड करना, और समेशन एन का मतलब हो गया फर्स्ट एन नेचुरल का सम, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। तो सिग्मा एन का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट एन। यानी अगर इनको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमने 11th में पढ़ लिया था।
ऐसे दूसरा है समेशन एन स्क्वायर, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो उसका जो सम आता है वो आता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तीसरा हमने लिखा है सिग्मा एन की क्यूब। ये फॉर्मूला भी हम वही पढ़ते हैं, तो इसमें यहां हमने इसमें लिखते समय गलती कर दी। यहां आएगा 1 की क्यूब, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n की क्यूब, यानी संख्याओं का क्यूब करके, ठीक है ना, फिर उनको जोड़ना। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। इसका वैल्यू होती है वो होती है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आपको सिग्मा एन और सिग्मा एन की क्यूब कनेक्ट करवाना है। जो मान सिग्मा एन का होता है या समेशन एन का आता है, अगर उसका हम पूरे का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास समेशन एन की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने एक फॉर्मूला e की पावर x का लिखा है। ये भी हमने लिमिट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के अंदर, लिमिट एंड डेरिवेटिव में। तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ऐसे ये चलता रहेगा। जैसे यहाँ e की पावर माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे कितना आ जाए माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला माइनस एक्स वाला मैं अभी बना देता हूं, पहले आप इसको ढंग से नोट कर लेना। e की पावर एक्स का ये हमने लिख रखा है। अगर ये माइनस एक्स का बनाना होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर अपॉन फैक्टोरियल 5। यानी जहां जहां x की पावर ओड है, विषम है, x की पावर 1 है, 3 है, 5 है, उनके साथ क्या लग जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस चलता रहेगा। बस पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा। तो e की पावर माइनस एक्स हम इसी से लिख सकते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट करवा के। फिर हमने लिखा SN का, यानी जो अपनी एपी होती है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उनके n टर्म का जो सम होता है, n टर्म का सम, SN का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज आप 10th में भी पढ़ते हैं, 11th के अंदर भी पढ़ के आते हैं। तो a क्या होता है अपना एपी का फर्स्ट टर्म, d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके। दूसरा हमने लिखा है जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, उसके n टर्म का सम यानी SN कितना होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a क्या होता है वही जीपी का फर्स्ट टर्म, और r को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, सार्वय अनुपात। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगा के निकालते हैं। एपी में तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, और जीपी के अंदर हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाते हैं, तब हमें r मिलता है कॉमन रेशियो, और यहां से हमें मिलता है कॉमन डिफरेंस d, और यहां से मिलता है r। तो इनका भी हमारे पास यूज होगा एक दो सवाल्स के अंदर। तो सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन की क्यूब, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, एपी के n टर्म का सम, जीपी के n टर्म का सम, ये सारी चीजें आपकी 11th की हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अपने पास है यहाँ ये फॉर्मूला, और इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला और भी होता है, दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ इसको सिलेक्ट किया है, इस फॉर्मूले को, इसके अकॉर्डिंग हम अपने सभी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। और अभी हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इसके पीछे की बेसिक थॉट क्या है, या इंटीग्रेशन का कैसे यूज है। बाकी हमने 9th में कुछ बातें की थी, अभी थोड़ा हम और आगे उस पर बात करेंगे अभी। तो फॉर्मूला फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ए लिमिट आपकी है a से b f(x) dx इजिकल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू h, ब्रैकेट में लिखा हुआ है f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h प्लस f a प्लस nh, और nh आप निकालेंगे b माइनस a से, यानी अपर में से लोअर लिमिट आप पे माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, nh की आ जाएगी। अभी हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
तो चलिए आगे देखते हैं। तो अपनी जो हेडिंग थी वही है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। हमने उसका अभी फॉर्मूला देखा था। और इसी मेथड का जो दूसरा नाम है वो है एब इनिशियो मेथड, ठीक है ना। ये वर्ड आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, एब इनिशियो मेथड, प्रथम सिद्धांत से समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमने 11th में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। वैसे ही ये मेथड है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस का भी है, तो उसको एब इनिशियो मेथड भी कहते थे, प्रथम सिद्धांत से इंटीग्रेशन पता करना। तो हमने ये बात कर ली थी कि इंटीग्रेशन में हम बेसिकली क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो मान लीजिए अपने पास कोई y=fx फंक्शन है, y=fx कोई फंक्शन है जो रियल है यानी वास्तविक है और कंटिन्यूअस भी है यानी सतत भी है। कंटिन्यूअस का मतलब जिसका ग्राफ नहीं टूटे, ठीक है ना। ये आप इस फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर के अंदर। और a से b तक कोई इंटरवल है, अंतराल क्या है, a से b तक। यानी यहाँ पे जो हम ये a पॉइंट लिख रहे हैं अभी डायग्राम के अंदर, ये a, यहाँ x=a है और यहाँ x= कितना है, b है। यानी a से b तक का एरिया आपको बताना है, a से लेके कहां तक का बताना है, b तक का एरिया बताना है। तो ये बात हमने 9th वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बात की थी कि लोगों ने स्टार्टिंग में कैसे सोचा कि जो कर्व के अंडर जो एरिया आ रहे थे, जिनकी शेप घुमावदार थी या सीधी नहीं थी, जैसे अभी ये कोई शेप नहीं है आपके पास, कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं बन रहा है, कर्व के अंडर जितने भी एरियाज आते हैं उन्हीं के लिए इंटीग्रेशंस का यूज आया था। और एक जो इनफाइनाइट सीरीज होती हैं, जो अनंत तक सीरीजें चलती हैं, उनका सम निकालने के लिए भी इंटीग्रेशंस का यूज हुआ है। तो बेसिकली अब दो ही जगह इसका ज्यादा यूज है, एक तो एरिया निकालने में, जो प्लेन फर्स्ट जो आपके होते हैं, सरफेस जो होती है, प्लेन सरफेस जो होती है उसका एरिया निकालने के लिए, और दूसरा जो इनफाइनाइट सीरीज होती हैं उनका सम निकालने के लिए। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एरिया निकालने की। आपको यहाँ कह दिया कि यहाँ x=a यहाँ से लेके और यहाँ x=b, इस इंटरवल में a से b के बीच का एरिया आपको बताना है। और ये अंडर कर्व आ रहा है यानी इस वक्र के नीचे आ रहा है, कर्व का मतलब वक्र इसके नीचे आ रहा है। तो इसका एरिया लोगों ने कैसे सोचा, तो उन्होंने क्या किया, इसके छोटे छोटे हिस्से किए, स्ट्रिप, छोटी छोटी रेक्टेंगल बना ली। और जो रेक्टेंगल बनाई उनकी जो स्ट्रिप है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है, ठीक है ना, जो चौड़ाई है वो h ली। कितनी ली, h। सभी में बराबर h विड्थ की रेक्टेंगल उन्होंने बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं इसमें, a से लेके an तक, a इंटू an। नहीं यानी आपको कोई ये पूछे कि यहाँ इस a से लेके यहाँ an तक कितना मान आएगा या कितनी वैल्यूज है ये बताओ, तो हम क्या करेंगे, o से पूरा an तक चलेंगे, यानी यहां से पूरा चलेंगे an तक, o a n, और इसमें से माइनस कर देंगे इतना o a, कितना माइनस कर देंगे o। देखो इस लेंथ में o से लेके an की लेंथ में से हम अगर इतना माइनस कर देते हैं o a, तो यहां से यहां तक का बच जाएगा आपके पास, तो माइनस o a। ये बात समझ गए होंगे आप। हमने पहले क्या किया, o से लेके an ये पूरी लेंथ ले ली और इसमें से इतना हिस्सा कम कर दिया, ये इतना हिस्सा माइनस कर दिया, तो इससे आगे आगे का बच जाएगा। हमें यही पता करना था a इंटू ए एन का। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी थी, a इंटू ए एन की। देखो तो a से लेके ए एन के हमने ये h विड्थ के रेक्टेंगल बनाए हैं, तो ये कैसे बनाए, ये किसके बराबर है, a n, a इंटू a1। यानी पहले हम यहां से लेके यहां तक चले, फिर a1 से लेके a2 तक चले, प्लस a1 a2, फिर a2 से a3 तक चले, प्लस a2 a3, और फिर ऐसे ही चलते रहे, प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 इंटू ए एन इजिकल टू o a n, o से लेके a n तक ये पूरी लेंथ कितनी है आपके पास, b, ये पूरी वैल्यू कितनी है, b है, तो b माइनस o a कितना है, a, कितनी कितनी वैल्यू है a, तो ये तो हो गया b माइनस a। अब a इंटू a1, ये इतनी विड्थ कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, h। a1 इंटू a2, a1 इंटू a2 भी कितनी है, h, ये भी कितनी है, h, प्लस ये भी कितनी है, h, b माइनस a। और ये h प्लस h प्लस h कितना है आपके पास, यहाँ पे कितनी बार ऐसा है, ये
n टाइम्स n बार, ठीक है भाई, n टाइम्स। यानी जो ये हिस्सा, जैसे अभी हमने एक रेक्टेंगल, 2, 3 और एक 4, डायग्राम में आपको 4 दिख रहे हैं, पर ये बीच में यहां भी बनेंगे। तो हमने इस टोटल एरिया के n रेक्टेंगल डिवाइड किए हैं। कहने का मतलब जो अपना इंटरवल था a से b, उसके n हिस्से, n स्ट्रिप h विड्थ की हमने कर दी, उसके n हिस्से हमने कर दिए, n डिवाइड में n टुकड़ों में उसको हमने तोड़ दिया एक तरीके से। कहने का मतलब a से b तक को हमने, तो इसका ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, बाकी ये बीच में आ जाएंगे, ये लास्ट वाला हिस्सा आपका आएगा। तो हमने h प्लस h प्लस h प्लस कितनी बार किया, n टाइम्स। और किसी भी चीज को जैसे आप 5 टाइम ऐड करते हो, उससे अच्छा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हम h प्लस h को हम ऐड करवाएंगे, तो अगर h को हम 2 टाइम जोड़ते हैं तो h प्लस h 2h, 3 बार जोड़ोगे तो 3h, 4 टाइम जोड़ोगे 4h, 5 टाइम जोड़ोगे 5h। तो हमें यहाँ कितने टाइम्स जोड़ना है, n टाइम्स जोड़ना है, तो nh हो जाएगा। h को अगर आप n टाइम ऐड करना चाहते हो, इससे अच्छा h को n से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा आपका। तो h को हम अगर n टाइम्स ऐड करवाते हैं तो nh आ जाएगा b माइनस a। इसको फिर से समझ लें, जैसे हम h प्लस h लिखते हैं तो 2h, h प्लस h प्लस h लिखते हैं तो 3h, h प्लस h प्लस h प्लस h लिखते हैं तो 4h। देखो इसमें हमने 2h जोड़े तो 2h लिखा, 3h जोड़े तो 3h और 4h ऐड किया तो 4h। तो जिस दिन हमें nh को ऐड करना पड़ेगा उस दिन nh से लिखेंगे। तो nh इज इक्वल टू b माइनस a। तो ये हमने उसमें फॉर्मूले के अंदर लिखा था, फॉर्मूले के नीचे nh इज इक्वल टू कितना लिखा था, b माइनस a। तो ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया कि nh की वैल्यू b माइनस a कैसे आई। तो एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि nh इज इक्वल टू कितना होता है, b माइनस a होता है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमें a से लेके an की वैल्यू निकालनी थी, a से लेके an। उसके लिए हमने o से an में घटाया, o से a, उसी का यूज करके हमने nh का पता किया कि nh इज इक्वल टू कितना होता है, b माइनस a होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ x इज इक्वल टू कितना आपके पास a है, x की वैल्यू कितनी है a, और फंक्शन यानी ये करो क्या आपका y इज इक्वल टू fx है। ये करो कौन है, y इज इक्वल टू fx। तो जब आप इस करो के अंदर x की वैल्यू अगर a डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, fa। अगर आप x इज इक्वल टू a किस में डालते हो, y इज इक्वल टू fx में रखवाते हो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, fa। तो ये एक पॉइंट बन गया a कोमा fa। यानी x इज इक्वल टू a की वैल्यू जब आप इस करो के अंदर, यानी जो भी फंक्शन देगा आपको y इज इक्वल टू fx, उसके अंदर जब रखवाओगे तो जो y की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी हाइट होगी। वो क्या होगी, हाइट। वो ये डिस्टेंस बताएगा इस साइड की, रेक्टेंगल की जो ये साइड है, ये लेंथ आपको बताएगा। जैसे आप इसमें x की वैल्यू फंक्शन में डलवाओगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की, और जो y की आएगी वो आपके लिए किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। किसका काम करेगी, हाइट का। तो इस b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, वो आएंगे a कोमा fa, a कोमा fa। ऐसे ही यहां तक ये डिस्टेंस कितनी थी, a। देखो हमने लिख रखा है x इक्वल टू a। फिर a1 पे जब आप पहुंचोगे, यहाँ a1 पे जब आप पहुंचोगे तो इसमें h और ऐड हो गया भाई। देखो ये विड्थ h और थी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, ये a प्लस h। x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, a प्लस h। तो ये x इज इक्वल टू a प्लस h इस फंक्शन में रखोगे, x इज इक्वल टू कितना रखोगे, a प्लस h। तो y कितना आएगा, f a प्लस h। y कितना आ जाएगा, f a प्लस h। ऐसे चलता रहेगा भी। फिर ये a प्लस 2h रखोगे, a प्लस 3h रखोगे, यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू h रखोगे। ऐसे ही हम चलते रहेंगे। तो लोगों ने क्या किया, पहले इतना एरिया निकाला, ये वाला एरिया a1 d1 इंटू b, इससे नीचे का एरिया, ये एरिया निकाला। दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एरिया छोड़ दिया। जो ये खाली भाग आपको बीच में दिख रहा है, ये एरिया नहीं लिया उन्होंने एक बार। इससे नीचे जो ये रेक्टेंगल आपकी बन रही है a1 d1 b, ये वाला एरिया इतना लिया, और इसको उन्होंने नाम दिया डेल्टा 1। क्या नाम दिया, डेल्टा 1। और हम सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो उनके लिए ये तो आपकी, इसको तो उन्होंने चौड़ाई यानी ब्रेथ बोल लिया, और इसकी जो हम हाइट बोल रहे थे उसको उन्होंने क्या बोल दिया, लेंथ बोल दिया। क्या बोला, लेंथ बोला। तो उन्होंने इसकी जो विड्थ थी यानी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, h, और लेंथ कितनी थी इस साइड की, fa। तो h इंटू fa आ गया भाई, प्लस अब अगली जो रेक्टेंगल है a1 a2 d2 d1, ये जो b1 है यहां तक, ये जो रेक्टेंगल है a1 a2 d2 b1, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाला। इसका एरिया कितना आ जाएगा, वही जो आपकी चौड़ाई है, जो ब्रेथ है वो कितनी है h, और इसकी हाइट कितनी आई fa प्लस h, f a प्लस h, ये आया। प्लस ऐसे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, प्लस ऐसे निकालते रहेंगे और फिर लास्ट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, n माइनस a n माइनस 1। तो यहाँ x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, देखो जब यहाँ x इक्वल टू कितना था a, ये a प्लस h, ये प्लस 2h, और यहाँ a प्लस 3h। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू h। और ये वैल्यू जब आप फंक्शन में रखवाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, विड्थ तो आज के दिन भी इसकी h है जो चौड़ाई, और लंबाई कितनी आ जाएगी f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये इसकी क्या आ जाएगी भाई आपके पास, चौड़ाई। इन सब में से अगर आप देखेंगे तो सब में h कॉमन है। कौन कॉमन है, h कॉमन है। जैसे आप h बाहर लोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, fa प्लस h प्लस डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका डेल्टा 1 इजिकल टू। अब ये जो डेल्टा 1 जो ये एरिया आया आपका, ये यहां तक है केवल इस लाइन के नीचे नीचे, इस लाइन के नीचे नीचे वाला, इस लाइन के नीचे, ठीक है। जबकि अपना पूरा एरिया निकालने के लिए हमें ये जो खाली भाग ये दिख रहा है ये बीच का, ये भी चाहिए, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, डेल्टा नाम दिया उस एरिया को, किसको, जो इस कर्व के अंडर आता है, यानी इस लाइन तक जो एरिया आएगा टोटल, इस लाइन तक कर्व तक, उसको क्या नाम दे दिया, डेल्टा। तो अब ये जो डेल्टा आएगा वो इस डेल्टा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा 1 का एरिया तो यहां तक है केवल इस लाइन तक, और डेल्टा एरिया किस कहां तक है, इस कर्व तक। तो ये थोड़ा सा हिस्सा और ऐड होगा ना उसके ऊपर, तब वो ज्यादा आ जाएगा। अब लोगों ने फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा इस साइड इधर बढ़ाया और इसको इससे मिलाया, ऐसे इधर भी बढ़ाया, इसको इससे मिलाया, इधर ये भी बढ़ाया, और इसके साथ ये भी इधर बढ़ाया। इसको नाम दिया c, इसको दिया c1, इसको दिया c2, और ये हो गया cn-1। अब उन्होंने यहां तक एरिया जोड़ा, ऊपर इस कर्व के ऊपर का एरिया। अब ये पूरी रेक्टेंगल देखो क्या हुई, a1, यहां से b1 और यहां से c, यानी यहां चलो फिर यहां से यहां तक आ जाओ, फिर ये और फिर ये, यानी इस कर्व के ऊपर तक का रेक्टेंगल जो उन्होंने यूज लिया उसका एरिया नाम दिया उन्होंने डेल्टा 2। उसका नाम क्या दिया, डेल्टा 2 दिया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए वही लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस स्थिति में इसकी ब्रेथ तो वही h है, ब्रेथ कितनी है, h है, पर जो लेंथ है वो लेंथ की कौन सी आएगी, यहां से लेके यहां तक, a से लेके c तक, ये पूरी लेंथ होगी इसकी। तो ये किसके इक्वल होगी, a1 से लेके b1 तक, और b1 a1 से लेके b1 तक। ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, यहां तक ये इसके इक्वल है। तो ये b1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसकी हाइट कितनी है, fa प्लस h। इस बार हम ये साइड की हाइट देख रहे हैं जो इसके इक्वल है, ये इतनी, ये वाली, ये इसके इक्वल है, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से, fa प्लस h। तो आपकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो fa प्लस h होगी, और जो आपकी चौड़ाई है विड्थ वो h होगी। तो h अपना वैसे ही कॉमन आ जाएगा, यहां से कितना आएगा, fa प्लस h स्टार्ट होगा। फिर अगले में यहाँ इस पॉइंट पे इसकी जो हाइट जाएगी वो कितनी आ जाएगी, fa प्लस 2h हो जाएगी, अगली fa प्लस 3h हो जाएगी, और लास्ट fa प्लस nh हो जाएगी, ये वाली, ये fa प्लस nh। देखो यहाँ n-1 था तो n-1 इंटू h, और यहाँ n है तो a प्लस nh बनेगा वो। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था आपके लिए,
जो अपने वीडियो की स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था वो डेल्टा 2 का लिखा था। अब देखो ये फॉर्मूले आपके आगे, डेल्टा 1 एरिया कहां तक है, इस लाइन तक, डेल्टा एरिया कहां तक है, इस कर्व तक, और डेल्टा 2 कहां है, इस लाइन तक, ऊपर वाली लाइन तक, ठीक है। डेल्टा यहां तक है, डेल्टा 1 यहां तक है, सॉरी डेल्टा 1 यहां तक है, डेल्टा यहां तक है और डेल्टा 2 ऊपर तक है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो डेल्टा 1 एरिया आया था वो छोटा है डेल्टा से, किससे छोटा है, डेल्टा से, और डेल्टा 2 जो एरिया है वो किससे बड़ा है, डेल्टा से। डेल्टा 1 थोड़ा सा कम रह गया डेल्टा से जो हमें एरिया चाहिए था, और डेल्टा 2 थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि हमने इसके ऊपर तक का एरिया ले लिया, तो ये थोड़ा डेल्टा से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब लोगों ने आगे क्या किया, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 करके देखा उन्होंने। डेल्टा 2 में से क्या घटाया भाई, डेल्टा 1 घटाया, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 करके देखा, यानी इस डेल्टा 2 फॉर्मूले में से इस डेल्टा 1 को उन्होंने घटा के देखा। तो जब आप इनको इनमें से घटाओगे, ये इसके नीचे लिख के जब घटाओगे तो एफ ए प्लस एच से घटेगा, एफ ए प्लस 2 एच इस वाले आगे टर्म से घटेगा, ठीक है। और एफ एन माइनस 1 एच जो है इससे पहले जो टर्म होगा, एफ ए प्लस एन एच से जो पहला टर्म आएगा वो यही आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, वो इससे कैंसिल होगा। तो उनके पास घटाने पे क्या बचा, एच तो बाहर था ही, इससे डेल्टा 2 से ये लास्ट टर्म बची उसके पास केवल, एच इंटू एफ ए प्लस एन एच ये बचा, और डेल्टा 1 से क्या बचेगा, एच इंटू एफ ए। जब आप घटाएंगे तो डेल्टा 1 इसके नीचे लिख लें और दोनों से माइनस कर लें, तो कौन कौन घटाएंगे, जो सेम है, जैसे एफ ए प्लस एच से कैंसिल होगा, इससे अगला टर्म एफ ए प्लस 2 एच आएगा वो इससे कैंसिल होगा, और ए प्लस एन माइनस 1 एच किससे कैंसिल होगा, तो इससे यहां पहले वाला टर्म आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, और इससे कॉमन आ गया एच, जैसे एच कॉमन लिया तो क्या बचा, ए प्लस एन एच माइनस एफ ए, तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 इंटू एच, ए प्लस एन एच देखो यहां पे रहा, ये माइनस ए अगर इधर आ जाए तो ए प्लस एन एच बराबर कितना बचेगा, बी, माइनस ए अगर उधर आ जाए तो ए प्लस एन एच बराबर कितना बचा, बी, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ये मान आया डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 का, यानी इन दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो आया। अब भी हमें तो एरिया यहां तक चाहिए था इस कर्व के अंदर तक, तो फिर लोगों ने क्या किया इसके लिए कि जो विड्थ एच थी, जो अभी हम इतना दिखा रहे हैं, इतनी चौड़ाई आपको दिख रही है इस डायग्राम के अंदर, इस एच को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ऑलमोस्ट 0 हो जाए, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले ली एच टेंड्स टू 0, यानी इस विड्थ को इतना छोटा कर दिया कि आप पहली लाइन ये है तो दूसरी भी इसी के ऊपर होगी, आप देख ही नहीं सकते, हम लोग उसको देख ही नहीं सकते कि इतनी पास पास होंगी वो। तो जैसे जैसे ये A1 आप देखो, इस A1 पॉइंट को इधर लाओगे तो ये जो गैप है ऊपर वाला इस कर्व के और इस लाइन के और इस कर्व के बीच का जो ये गैप है, जैसे इस पॉइंट को या इस साइड को आप इधर खिसकाओगे, छोटा करोगे h को, तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ये लाइन यहाँ आएगी तो कम हो गया, यहाँ आएगी और कम, यहाँ आएगी और कम, और इसके ऊपर आ जाएगी तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो लोगों ने क्या किया कि जो h विड्थ ली थी, जो n स्ट्रिप बनाई थी, n हिस्से इसके किए थे, n टुकड़े जो किए थे, उनकी जो चौड़ाई रखी थी h, उसको इतना छोटा कर दिया कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, लगभग 0 हो जाए। तो जब ऐसा उन्होंने किया तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का एरिया लगभग डेल्टा के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का एरिया किसके बराबर आ गया, डेल्टा के, यानी ऑलमोस्ट दोनों क्या हो गए, इक्वल। उन्होंने इनकी लिमिटिंग वैल्यू ली, लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, और इधर भी आप इसके लिमिटिंग वैल्यू लोगे, h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ बी माइनस एफ ए, और जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगी, 0, h 0 रखेंगे, 0 को एफ बी माइनस एफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, लिमिटिंग लगाने पे ये 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, बराबर। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का एरिया क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, और किसके इक्वल आ गया, डेल्टा के। तो लोगों ने इसी फॉर्मूले को, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था डेल्टा 2 का, बस इसके क्या लगा दी, लिमिटिंग लगा दी, लिमिट h टेंड्स टू 0
ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यही आपका वो फॉर्मूला था, लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यानी इंटरवल ए से बी के बीच का एरिया निकालना है। फंक्शन आपका एफ एक्स है, फॉर्मूला क्या होना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए एन प्लस एच, और एन एच कितना है, बी माइनस ए है। तो ये पूरा प्रोसेस है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आए, क्योंकि इसको समझने के लिए और थोड़ा सा और टाइम चाहिए हमें। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने के लिए अच्छे से, कि लोगों ने कैसे इसको सोचा, कैसे इसकी रेक्टेंगल बनाई, उसकी विड्थ एच रखी, फिर उन्होंने यहाँ तक का एरिया निकाला जिसका डेल्टा 1 नाम दिया, यहाँ तक एरिया निकाला जिसका डेल्टा नाम दिया, और यहाँ तक एरिया निकाला उसको डेल्टा 2 बोला। तो जो डेल्टा 1 था वो डेल्टा से थोड़ा कम रह गया, क्योंकि ये बीच का जो खाली भाग था ये नहीं शामिल हो पाया। डेल्टा 2 था वो थोड़ा ऊपर निकल गया कर्व के, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 से बड़ा हो गया, डेल्टा 2 से छोटा हो गया। फिर लोगों ने क्या किया कि ये जो विड्थ रख रहे थे h, इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। इसको क्या किया, कम किया विड्थ को। तो जैसे इस विड्थ को कम किया तो h टेंड्स टू 0 करने पे जो चौड़ाई थी वो बिल्कुल कम हो गई, और जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 थे उनकी जो एरिया था वो लगभग इक्वल हो गया। और किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के, जो हमें चाहिए था ओरिजिनली में, डेल्टा के इक्वल। उसी से अपना ये फॉर्मूला आया, और वही लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करके आप ऐड करते जाए। बस ये पॉइंट आप ढंग से लें, यहाँ x इक्वल टू ए है, यहाँ x इक्वल टू ए प्लस एच है। जैसे ये मान आप फंक्शन में रखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपके पास हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हाइट, जो हम रेक्टेंगल के लिए लंबाई का काम करेगी, और चौड़ाई जो आपकी विड्थ जो है वो h है। बस आपको लेंथ का पता करना था, तो वो आप x की वैल्यू पुट करवाएंगे फंक्शन में, तो y आपका आता जाएगा, जो आपको हाइट बताता जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले के पीछे का बेसिक कंसेप्ट था। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम केवल इतनी ही बात करेंगे। तो आप ये फॉर्मूले याद करना है पहले तो ढंग से, केवल एक ही फॉर्मूला में याद करना है। a से b आपकी लिमिट है इंटीग्रेशंस की, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। उसके लिए आपको जो नोट वाले 6 फॉर्मूले हमने लिखे थे वो भी याद करने हैं। तो इंटीग्रेशंस का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग था जो अपनी सरफेस, जो प्लेन सरफेस होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं समतल, उनका एरिया निकालने के लिए। और एरिया निकालने के पीछे का जो कंसेप्ट था वही था कि उन कर्व के अंदर जो भी एरियाज आते हैं उनको छोटे छोटे रेक्टेंगल के अंदर डिवाइड किया गया, और फिर उनको जोड़ा गया। फिर उनको क्या किया गया, जोड़ा, और फिर उसकी विड्थ जो थी उसको लिमिटिंग वैल्यू उसकी ले ली। चौड़ाई जो थी h, उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेने से एरिया हमें एग्जैक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।